महाराज, ये सब क्या हो रहा है? अक्रूर प्रेम के मोतियों से पूर्ण जीवित हुआ। ये प्रेम का वृक्ष है। जब राधा वो मोती को तोड़ेगी तब समस्त संसार से प्रेम विलुप्त हो जाएगा। और तभी ये प्रेम का वृक्ष भी मरने लगेगा। और जब इस वृक्ष की अंतिम पत्ती गिरेगी तब वो कृष्ण भी बिल्कुल शक्तिहीन होगा। तब मैं उस निशक्त और दुर्बल कृष्ण पर वार करूंगा। उस कृष्ण का अंत होने वाला है। क्या हुआ रहा था? मैं सोहम और गोवर्धन की दृष्टि में कुछ देख रही हूँ कृष्ण। दोनों में कितना अंतर है, दोनों कितने अलग हैं, है ना? यदि यही बात है राधा, तो अपने मन की बात सबके समक्ष प्रकट कर दो, कह दो ये बात। नहीं कृष्ण, मेरा मन कुछ भी कहे, किंतु जो तुमने कहा वही सत्य है। मन का तो स्वभाव है संदेह करना। किंतु राधा, अब वागदान पत्रिका का वाचन होगा, उसके उपरांत वागदान संपन्न माना जाएगा। ये विवाह आने वाली पूर्णिमा के तीसरे प्रहर में बरसाने में मैं अर्थात सोहम और चंद्रबान पुत्री चंद्रावली के संग होगा। ये घोषणा करते हुए मैं चंद्रावली के प्रति अपना अत्यंत प्रेम प्रकट करता हूं। क्यों मेरे मन को बार बार ये लग रहा है कि लड़का गलत है और इस वागदान को नहीं होना चाहिए। राधा, यदि कोई बात है जो तुम सबके सामने प्रकट करना चाहती हो, तो उसके लिए यही उचित अवसर है। यही मेरी प्रत्येक कविता की प्रेरणा है, बल्कि मेरी प्रत्येक कविता इन्हीं के लिए तो रची गई है। ये कंगन भी आप ही की भांति विशेष है, केवल आपके लिए इतनी दूर जाकर इस विशेष कंगन को ले आया हूं। ये सब मैंने चंद्रावली जी के लिए किया है। क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि सोहम गलत है? और गोवर्धन सही। क्योंकि तुम प्रेम को पहचानती हो राधा, ये प्रेम ही तुम्हारा अस्तित्व है। क्यों दबा रही हो अपनी अस्तित्व की ध्वनि को? नहीं राधे, कृष्ण के होते हुए राधा कभी गलत कदम नहीं उठा सकती। ये विवाह आने वाली पूर्णिमा के दिन। रुकिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं
जाम्यहम् मैंने कहा मन की बात कहो सो। मथुरा का सबसे बड़ा चोर हूं मैं, चोर हूं मैं, चोर हूं मैं। ढोंगी, कपटी, पापी हूं मैं। घर, धन, कन्या, गैया सब कुछ चुराने आया हूं। तुम्हारी पुत्री को दासी बनाने आया हूं मैं। तुम कभी नहीं, चोर हो? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। जो मैं इसके बारे में अनुभव कर रही थी वो सत्य था। जीवन में पहली बार सत्य कहा है तुमने, इसे तो मत झुठलाओ। मैं ही कह देता हूं। हाँ, ये सत्य है। सोहम मथुरा का एक जाना माना चोर है। ऐसा चोर जो किसी और का नाम, किसी और का अस्तित्व स्वयं का दिखलाकर बड़ी बड़ी चोरियां कर चुका है। और इस बार भी किसी और की कविताओं को स्वयं का दिखलाते हुए, चंद्रावली को झूठे प्रेम जाल में फंसाते हुए यहां एक बहुत बड़ी चोरी करने आया था। क्या मैं उचित कह रहा हूं सोहम? मैंने प्रेम उन कविताओं के रचयिता से किया था। यदि सोहम नहीं तो फिर कौन है उन कविताओं का रचयिता? वो है हमारा गोवर्धन। गोवर्धन, यही उचित समय अपने अस्तित्व को शब्दों में उतार दो, अन्यथा ये प्रेम छूट जाएगा गोवर्धन। बालपन से यौवन तक स्वप्न तुम्हारा देखा है। मैंने समस्त संसार में प्रेम तुम में ही देखा है। तुम्हें अपने अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा मैंने जाना। अब तुमसे प्रेम कर अपना संपूर्ण अस्तित्व मुझे पाना है। राधा कृष्ण हो जाना, राधा कृष्ण हो जाना। मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ चंद्रावली। मेरी मनमीत हो, तुम प्रेम हो। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूँ राधा। गोवर्धन की दृष्टि में तो वही प्रेम है जो कृष्ण की दृष्टि में था। कितनी गलत थी मैं। कृष्ण ने मुझे कितने संकेत दिए।
मेरे हृदय ने भी मुझे बार बार सोहम के लिए सचेत किया, फिर भी मैं अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाई। अपनी मूर्खता के कारण चंद्रावली को इतने बड़े संकट में डाल दिया। वो तो कृष्ण ने उसे बचा लिया, अन्यथा चंद्रावली, यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने कोई बात नहीं राधा, अब क्षमा मांगने से कोई लाभ नहीं। वैसे भी कृष्ण ने सही समय पर सब सही कर ही दिया है। सच कृष्ण, तुमने जो आज किया उससे ये सिद्ध हो गया कि तुम ही मेरे सच्चे सखा हो। तुमने अपने वचन का अक्षरशः पालन किया और मेरा विवाह उस धूर्त और चोर से होने से रोक दिया और मुझे बचा लिया। और आज इस शुभ अवसर पर तुम मुझे गोवर्धन के साथ एक सूत्र में बांधो कृष्ण। अपने शुभ हाथों से हमारा वाग्दान करवा दो। बतलाई मुझे, तुमको समझ में पाई ना, खुद को भी मैंने खो दिया। अस्तित्व जीवन का है मैंने खो दिया कान्हा, ये मैंने क्या किया। देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।